राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको दीपावली जो 4 तारीख की है बृहस्पतिवार की, उस पर पोटली बनाना बताती हूँ। अगर आप अपने आप पोटली बनाते हो तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं बहुत। ठीक है, किसी के कहने पे या कोई और आपके लिए इतनी पूजा अर्चना नहीं कर सकता, वो सिर्फ सामग्री दे सकता है आपको। उसके पास कौन सा ऐसा भाव है जो वो उसमें डालेगा। ठीक है, एक आदमी अगर मंत्र उच्चारण भी कर रहा है तो मुश्किल से आप ये समझो कि 1-2 पोटलियाँ वो कर लेगा। इतना किसके पास समय होता है कि वो पूरा टाइम आपके लिए तपस्या पे बैठा रहेगा और वो आपके लिए जो है अभिमंत्रित करता रहेगा चीज़ें, और आपके लिए उसके अंदर प्राण डालकर आपको वो दे देगा। ठीक है, आपने ये सब कुछ खुद ही करना है, तो इसलिए पोटली भी खुद ही बनाओ। लाल रंग का कपड़ा ले लो। ठीक है, उसके अंदर आपने पिंक और रेड ग्रीन और पिंक, इन दोनों का मिक्सचर करके आपने एक कपड़ा बीच में रख देना है, लेकिन वो होना चाहिए सिल्क का कपड़ा। ठीक है, सिल्क का हो या वेलवेट का हो, इस तरह से जो है आपका पिंक कपड़ा होना चाहिए। उन दोनों को मिक्स करके आप अंदर रख दो। ठीक है, ये पोटली आपकी बन गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आप महालक्ष्मी की पूजा करोगे तो आप उनको चावल चढ़ाओगे। ठीक है, आप उनको मखाने चढ़ाओगे, आप उनको 2 वो चढ़ा दोगे गोमती चक्र, 2 पीली कोड़ियाँ ले लेना। ठीक है, आपने चावल लिए, उसके बाद आपने कमल का फूल लेना है, और उसके बाद आपने देसी गुलाब ले लेने हैं। देसी गुलाब जो होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है, जो इंग्लिश रोज़ होते हैं वो इतने बढ़िया काम नहीं करते। ठीक है, एक्चुअल में देसी गुलाब लेकर ही पूजा करनी चाहिए। कमल गट्टा ले लो या आप कमल का फूल ले लो। कमल का फूल जो है महालक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। ये सब चीज़ें आपने, इलायची, लौंग, ये सब चीज़ें आपने जो है उनको चढ़ानी है। ठीक है, उनको चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, उनको आपने पहले सूखने देना है। नहीं तो आप जब अंदर रखोगे, गीले फूल को ही उठाकर पोटली में डाल दोगे तो वो आपके लिए सारा साल तो टिक नहीं पाएगा। वो अंदर ही अंदर फंगस क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होगा। ठीक है, वो आपके कपड़े को भी ख़राब कर देगा। तो इन सब चीज़ों को जो है वो आपने बाहर ही रखना है। उसके बाद चांदी के सिक्के। ठीक है, एक है तो एक, ठीक है, नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना। कुबेर का चांदी का सिक्का नहीं ले सकते, नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके पास नहीं है तो एक पेपर ले लो प्रिंट आउट वाला, वो उसके अंदर से निकाल लो। यंत्र निकलवा लो कुबेर का या लक्ष्मी का, आप निकाल लो। वो सारा निकाल करके प्रिंट आउट्स मिल जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, उसको निकाल कर आपने क्या करना है, उसको रख के उसके ऊपर रख देना है सामान सारा। ठीक है, इसको सबको आप ऊपर रख के, और उसके बाद जो है जब पूजन हो जाए, दिवाली का पूरा पूजन हो गया, सब कुछ हो गया, उसको वहीं पड़े रहने देना। वो तब तक पड़े रहने देना क्योंकि आपने जो मूर्तियाँ अपनी रखी हैं, कुछ करा है, उसके बाद आपके सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, जो आपने हर साल लिए होते हैं, रखे होते हैं, तो उसको भी आपने क्या करना है, अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धोने के बाद जो आपने माँ लक्ष्मी रखे हैं उनके सामने आपने वो कॉइन्स जो हैं वो बिखेर के रख देने हैं। और हर किसी की जो है माँ लक्ष्मी की फोटो जो है ऊपर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सीधे रखने हैं। धोया, कच्चे दूध के अंदर सब धो लिए। पहले उसको आपने कोलगेट का वो जो पाउडर आता है वो, या विम, ठीक है, वो आपने लेकर उसके साथ क्लीन कर लेना है। अगर आप बाहर ज्वेलर से क्लीन कराना चाहते हैं तो वो इट्स ओके, क्योंकि वहाँ चांदी घटती है उस क्लीनिंग से। अगर जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ उसके साथ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ठीक है, आप क्लीन, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। आप उनको क्लीन करके सामने रख लो, वॉश कर लो। वॉश करने के बाद उसके बाद उनको थाली के अंदर जो है आप लगा लो। उसके बाद अक्षत से, उसके बाद रोली से तिलक करो उसके ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर जो है आप फूल डालो। ठीक है, वो आप डाल के रख दो। उसके बाद वो चीज़ें सब जो है वहीं पड़े रहने देना। ठीक है, जब वहीं पड़ी रहेंगी तो उसके बाद आपने जो है आपने उठाकर उसके अंदर, बाद में जब ड्राई हो जाए, कमल का फूल भी, रोज़ फ्लावर्स भी वो ड्राई हो जाएं, तब आपने कलेक्ट करके उसके अंदर डाल देने। दिवाली की पूरी रात आपने वहीं पड़े रहने देना सब कुछ। ठीक है, उसको हिलाना नहीं है। ठीक, इतना आप कर लोगे तो कॉइन्स के रिलेटेड जो है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, और आपने धन पोटली कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको कमल गट्टा मिल जाए तो, अगर आपको चंदन का टुकड़ा मिल जाता है तो वो उसमें रख लो। अगर आपको चंदन का टुकड़ा नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चंदन पाउडर से भी वो तिलक जो आप महालक्ष्मी के ऊपर लगाकर उसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं
बता दिए हैं। क्या क्या मैं फिर एक बारी एक चीज़ और बता देती हूँ। आपके पास हो सकता है आपने पहले से लेके रखा हो, मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था, एक एकादशी नारियल होता है, छोटा सा नारियल होता है, तो वो जो है पूजन के लिए अगर वो आपके पास है तो उसे निकालो, अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद उसको फिर तिलक वगैरह लगा के आप जो है, अगर वो ख़राब हो गया है तो आपको जल प्रवाह करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर पिछली बार की जो भी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है, आप उनको वापस वॉश करके रखना चाहते हो तो आप उनको वापस वॉश करके भी रख सकते हो। लेकिन आप इलायची या फूल या ये सब चीज़ें कहाँ से वापस वॉश करके रख पाओगे। उन्हें आप क्या करें, विसर्जन नहीं करना उनको, आप थोड़ा सा ऐसे वो हो जाते हैं, जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो एकदम ऐसे गिरने लग जाते हैं दब के, तो आपने उनको अपने प्लांट्स के अंदर, सारे जो हैं आपके घर में जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर आप डाल दो। और आपके लिए क्या होगा, कोई बाहर विसर्जन भी करने नहीं जाना, कुछ नहीं करना। बाकी गोमती चक्र का कुछ भी नहीं बिगड़ता, पीली कौड़ियों का भी कुछ नहीं बिगड़ता। उसको क्या करना, चांदी के सिक्के का भी कुछ नहीं बिगड़ा, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही कौड़ियों का एक और गोमती चक्र का एक और उपाय जो है वो भी आप साथ ही सुन लो। 2 गोमती चक्र ले लेना, उनको आपने लाल कपड़े के अंदर बांध लेना है, मतलब एक्स्ट्रा रख लेना, फिर मत कहना बाद में नहीं बताया। उसको रख लेना और उसके बाद आपने उस दिन वीरवार है, ठीक है, वीरवार वाले दिन पीला कपड़ा और उसके अंदर थोड़ी सी लाल साबुत मिर्चें, ठीक है, उसे बांध कर भी एक तरफ रख लेना है। और उसके बाद वो जो आपने 2 कोड़ियाँ हैं ना, वो भी आपने बांध कर एक तरफ रख लेनी है, ठीक है। वो भी आप भगवान जी के आगे पड़े रहने देना। और उसके बाद उसको टाई करके घर में जो भी सीनियर हो, आपके जो सबसे ज़्यादा एज के हैं, बड़े हों, मेल हों, ठीक है, उनसे आपने क्या करना है, जो आपका घर है, घर के अंदर राइट हैंड साइड को आपने कील के साथ वो पीला कपड़ा जो है, मिर्ची जो है वहाँ पर टांग देनी है। अगर दुकान है तो भी आप वहाँ पर अंदर जो है कर सकते हैं, अपनी दुकान के अंदर, बाहर नहीं, अंदर की साइड जहाँ मुझे अंदर आकर दिखाई दे, ऐसा ही घर के डोर के अंदर करना है। और उधर गोमती चक्र 2 वो हैंग करते हुए वहाँ से, तो आपके घर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं एंटर करेगा जो आपके लिए मन के अंदर नेगेटिविटी लिए हो, बुराई लिए हो, वो उस जगह से एंटर ही नहीं कर सकता जो आपका बुरा कर रहा हो। उसके बाद ईश्वर ने जितना आपके लिए दिया है, वो कहते हैं ना, प्रभु धन इतना दीजिए जा मैं ग्रस्त समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए, यानी कि जो मेरे घर में आया वो भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं। तो आपके पास वो जो चीज़ें हैं वो आपके घर में जो है पूर्ति करके रखेंगी, आपके लिए जो है सब कुछ प्रदान करने वाली होंगी। आपके घर के अंदर लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आपने ये सब कर लिया, बाकी साथ साथ इंस्टा भी देखते रहना, वहाँ पर भी मैं आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर बताती रहूँगी जो कि आपके लिए बेनिफिट दे, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और फिर अगले विषय के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।